राष्ट्र हित का मैं गान लिखूं, निज देश का मैं अभिमान लिखूं। माँ अपनी कृपा से जग भर दो, माँ अपनी कृपा से जग भर दो। ठीक सुनिएगा। तेरी कृपा की बारिश हो, जो आज हो रही है, माँ की कृपा की बारिश हो रही है। माँ तेरी कृपा की बारिश हो, चमका कर बह जाए, सद्भावों की गंगा बह निकले, सद्भावों की गंगा बह निकले, और ज्ञान का अंकुर लहराए। माँ हाथ मेरे सिर पर धर दो, माँ हाथ मेरे सिर पर धर दो, कंठ में मेरे सुर भर दो, कंठ में मेरे सुर भर दो। माँ मुझको ऐसा वर दो, कंठ में मेरे सुर भर दो, कंठ में मेरे सुर भर दो, सुर भर दो। जी बहुत 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 खूब संध्या त्रिपाठी जी। इसी बीच हमारे बीच में गीतों के राजकुमार पवन कश्यप जी पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और विपिन मलियावादी, दादा विपिन मलियावादी जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। एक निवेदन है, मौसम तो बड़ा खराब हो रहा है, प्रतिनिधि रचना के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आप सभी को। और अगला आमंत्रण है अभिजीत सिंह को गजल के लिए 4 पंक्तियों के साथ। कि कभी मंदिर गए हैं हम, कभी मंदिर गए हैं या कहीं पर सर झुकाए हैं, और तुम्हारे साथ रहने की दुआएं मांग आए हैं। अगर पागल की आंखों में असर होगा तो है मालिक, पिघल जाएंगे एक दिन वो जो पत्थर दिल बनाए हैं। आइए अभिजीत सिंह जी। तो 2 पंक्तियां पहले मैं सुनाना चाहूंगा कि बस स्टैंड पे खड़े एक भूखे से मैंने पूछा, बाबा कुछ खाओगे? बस स्टैंड पे खड़े एक भूखे से मैंने पूछा, बाबा कुछ खाओगे? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं तुम वीडियो बनाओगे। अरे तुम पढ़ो यार, ये है कि बड़े शहरों में वो अपना गांव ढूंढता है, बड़े शहरों में वो अपना गांव ढूंढता है, भला रेगिस्तान में भी कोई नाव ढूंढता है। बड़े शहरों में वो अपना गांव ढूंढता है, भला रेगिस्तान में भी कोई नाव ढूंढता है। और तुम पेड़ लगाने गलत जगह चले आए हो, एसी कमरों में कौन छाप ढूंढता है? तुम पेड़ लगाने गलत जगह चले आए हो, एसी कमरों में कौन छाप ढूंढता है? और यहाँ नमक सबके पास है, मरहम किसी के पास नहीं। यहाँ नमक सबके पास है, मरहम किसी के पास नहीं। यहाँ हर कोई बस खुला घाव ढूंढता है। और ये तेज गाड़ियों का दौर है जनाब, ये तेज गाड़ियों का दौर है जनाब। 4 कदम चलने के लिए यहाँ कौन पाँव ढूंढता है? और यहाँ हाथ से देखकर भी लोग रुकते नहीं हैं जहाँ, हाथ से देखकर भी लोग रुकते नहीं हैं जहाँ। बड़े शहरों में भला कौन लगाव ढूंढता है?
आभार। और इस गजल की समाप्ति करना चाहेंगे आखिरी शेर से कि मूल भाव करते हैं सब यहाँ गरीबों से साहब, मूल भाव करते हैं सब यहाँ गरीबों से साहब, बड़ी दुकानों में भला कौन भाव पूछता है। तो लखनऊ में है तो लखनऊ से को सुनाना चाहते हैं कुछ पंक्तियां कि लखनऊ की एक गली में एक वो लड़की रहती है, लखनऊ की एक गली में एक वो लड़की रहती है, जिसके घर के आगे से रूप की नदियां बहती हैं। लखनऊ की एक गली में एक वो लड़की रहती है, जिसके घर के आगे से रूप की नदियां बहती हैं। बोले जब वो जुल्फें अपनी तब धूप निकलती है, बोले जब वो खिड़की अपनी तब हवाएं चलती हैं। नाम नहीं पता उसका, नाम नहीं पता उसका, पर मेरी कलम उसे झुमकी झुमकी कहती है। लखनऊ की गली में एक वो लड़की रहती है, जिसके घर के आगे से रूप की नदियां बहती हैं। बढ़िया। और आखिरी है कि सैनिकों पे कुछ बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि सैनिक मरते नहीं शहीद होते हैं, तो उनकी जो पत्नियां हैं वो भी विधवा नहीं, फिर वो वीर वधू होंगी। तो इससे है कि एक सैनिक लड़का है, वो अपनी होने वाली बीवी को बता रहा है कि ये सब जान समझ के शादी करना, तो पहले जान लो कि मेरी जिंदगी कैसी है। तो वो कह रहा है कि मैं लौटने का वादा नहीं करता, मैं लौटने का वादा नहीं करता, तुम मेरा इंतजार करोगी क्या। मैं लौटने का वादा नहीं करता, तुम मेरा इंतजार करोगी क्या। जिसकी पहली मोहब्बत वतन है, ऐसे फौजी लड़के से प्यार करोगी क्या। सुनो अपना राजमहल छोड़कर तस्वीर बन के मेरे एक छोटे से बटुए में रहना होगा। सुनो अपना राजमहल छोड़कर तस्वीर बन के मेरे एक छोटे से बटुए में रहना होगा। जब आएंगी टीवी पे जंग की खबरें, ये दर्द तुमको हर रोज सहना होगा। कभी सालों कभी महीनों हमारी मुलाकातें नहीं होंगी, और प्रेमियों के जैसे दिन रात हमारी फोन पे बातें नहीं होंगी। हमको तो छुट्टी में भी छुट्टी नहीं मिलती, मेरी जिंदगी का सुकून भरा इतवार बनोगी क्या। बहुत सुंदर। जिसकी पहली मोहब्बत वतन है, ऐसे एक फौजी लड़के से प्यार करोगी क्या। और आखिरी गजल से समाप्त करना चाहेंगे कि एक अजब सी मदहोशी पनप रही है, एक अजब सी मदहोशी पनप रही है, क्या तेरी चूड़ी खनक रही है। एक अजब सी मदहोशी पनप रही है, क्या तेरी चूड़ी खनक रही है। हो रही है मेरे दिल में छम छम, दादा गुलाब सूंघ रहे छनक रही है। और ले रहा हूँ मैं उसमें सांसें, ले रहा हूँ मैं उसमें सांसें, वो मेरे दिल में धड़क रही है। ले रहा हूँ मैं उसमें सांसें, वो मेरे दिल में धड़क रही है। और छुआ है जब से उसने मुझको, तब से मेरी शर्ट महक रही है। और निकल आया हो दिन में चांद जैसे, निकल आया हो दिन में चांद जैसे, वैसे उसकी बिंदी चमक रही है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी का। ये थे अभिजीत सिंह, जो की गजल से, जिनकी गजल से हम सब रूबरू हो रहे थे। इसके बाद में मैं 4 पंक्तियों के साथ आवाज़ दूंगा दादा रणविजय सिंह सोमवंशी जी को, अध्यक्ष साहित्य अकादमी हरदोई। कि पके हैं आम जामुन पर बहारें फिर से आई हैं, नीम बरगद पे झूले हैं मल्हारें फिर से आई हैं, और बया बुनने लगी है घोंसले घर तुम भी आ जाओ। आज तो मौसम देख के ऐसा लगने लगा है कि सावन आ गया है। कि बया बुनने लगी है घोंसले घर तुम भी आ जाओ, और लगाने आज सावन की फुहारें फिर से आई हैं। आइए दादा रणविजय सिंह सोमवंशी। को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, सामने बैठे सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद सर्वप्रथम अपनी माँ के चरणों में नमन की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ।
के बाद आगे की रचना पढ़ेंगे। स्वागत है। वो बढ़िया एकदम हरदोई की पहचान की चाहता हूँ। इनका जोरदार ही रहता है। जहाँ रस खान थे जन्मे रसों की खान हरदोई, जहाँ रस खान थे जन्मे रसों की खान हरदोई, मेरी पहचान हरदोई है मेरी जान हरदोई, मेरी पहचान हरदोई है मेरी जान हरदोई, जहाँ भूभार हरने को स्वयं नरसिंह जी आए, भक्त प्रहलाद की नगरी है आलीशान हरदोई, भक्त प्रहलाद की नगरी है आलीशान हरदोई। कभी जो सर दुखे मेरा, एक गजल स्वागत है। स्वागत एक एक मुक्तक से आप सभी के बीच। मैं गजल नहीं लिखता हूँ, हमारी कविताएं समसामयिक रहती हैं, लेकिन कल ही ये रचना निकल के ये आज मौका मिला है यूपी महोत्सव के मंच पर, तो सभी प्रबुद्ध साहित्यकार उपस्थित हैं, इनके समक्ष इनकी अदालत में रखता हूँ सुनेगा कि जो थे करीब दिल के अब दूर हो गई, जो थे करीब दिल के अब दूर हो गए, लगता है आज वो बहुत मशहूर हो गए, लगता है आज वो बहुत मशहूर हो गए, वादा किया था साथ निभाने का उम्र भर, वादा किया था साथ निभाने का उम्र भर, बढ़ने लगी जो शोहरतें मगरूर हो गई, बढ़ने लगी जो शोहरतें मगरूर हो गए, नाराज इतना जाने क्यों हुजूर हो गए। और अगली पंक्ति सुनिएगा, अगर आप सबके दिल को ठकने लगे तो आप लोग तालियां से पूरे सदन को गुंजार बाएं फूल कर दीजिएगा कि नाराज इतना जाने क्यों हुजूर हो गए, कद बढ़ गया है इतना, कद बढ़ गया है इतना कि खजूर हो गए, कद बढ़ गया है इतना कि खजूर हो गए, जो थे हृदय में बसते कभी पुष्प की तरह, वो आज मेरे दिल के नासूर हो गए, आज मेरे दिल के नासूर हो गए। और अगला मुक्तक सुनिएगा, नाराज दिखला के सब्ज बाग, दिखला के सब्ज बाग रुला कर चले गए, दिखला के सब्ज बाग रुला कर चले गए, इशारे से पास मुझको बुला कर चले गए, इशारे से पास मुझको बुला कर चले गए, आया न तरस आँख के अश्कों को देख कर, आया न तरस आँख के अश्कों को देख कर, वो मेरी मोहब्बत को भुला कर चले गए, वो मेरी मोहब्बत को भुला कर चले गए, क्या थी हमारे प्रेम में कमियां तो गिनाओ, क्या थी हमारे प्रेम में कमियां तो गिनाओ, जी भर के मेरी गलतियों की सूचियां बनाओ, जी भर के मेरी गलतियों की सूचियां बनाओ, और करता हूँ मिन्नते हमारी बख्श दो खता, दिल से निकाल फेंकने का जुल्म ना ढाओ, दिल से निकाल फेंकने का जुल्म ना ढाओ। और अगला पुस्तक और आखिरी पुस्तक सुनेगा कि तुमसे न कभी शिकवा न कोई गिला करूँगा, तुमसे न कभी शिकवा न कोई गिला करूँगा, तेरी यादों के झरोखों से सदा मिला करूँगा, तेरी यादों के झरोखों से सदा मिला करूँगा, भुला करके सदा तेरी बेवफाई ओ सनम,
भुला करके तेरी बेवफाई ओ सनम, बस तेरी सलामती की रब से दुआ करूंगा, बस तेरी सलाम दे जरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद राजेश बाबू अवस्थी, ओज में जाना पहचाना नाम, हरदोई में 4 पंक्तियां कहता हूँ कि जो सुविधा स्वरूप जब तक पा न जाते बहरे रहते हैं, रिक्शे वाला लुटेरा है वही बाबूजी कहते हैं। ये शिक्षित लोग सोचे देश को क्या दे रहे हैं वो, और इसी तबके के ज्यादा लोग भ्रष्टाचार करते हैं। आइए राजेश बाबू जी। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करते हैं। उपस्थित सभी प्रबुद्ध कवियों व समस्त श्रोताओं की पावन उपस्थिति को नमन करते हुए 4 पंक्तियों से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। पहली 4 पंक्तियां माँ भवानी के चरणों में समर्पित करते हैं कि सकल ब्रह्मांड का परिशुद्धतम वातावरण कर दो, सकल ब्रह्मांड का परिशुद्धतम वातावरण कर दो, समूचे विश्व से कलिकाल का ये तम हरण कर दो, किसी कारण निवारण में हमसे भूल हो जाए, मेरे अंतःकरण में दिव्यतम माँ व्याकरण भर दो, मेरे अंतःकरण में दिव्यतम माँ व्याकरण भर दो। और 4 पंक्तियां पावन मंच को समर्पित करते हैं कि नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो श्रृंगार लिखते हैं, नमन है हास्य गीतों और गजलों की कलम को भी, नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं। और 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते कि हम क्या लिखते हैं कि विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, जो समकक्ष हैं उनको सदा समकक्ष लिखते हैं, नहीं हम लक्ष्य के सापेक्ष अपने पक्ष को लिखते, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं। और यहाँ पर हमारी माताओं बहनों की पावन उपस्थिति है, तब मुझे 4 पंक्तियां ध्यान आ रही हैं कि जिस समय झांसी के महाराजा गंगाधर राव का अंतिम समय निकट था, तो महारानी लक्ष्मीबाई उनके समीप बैठी हुई थी, तो उन्होंने अपनी खानदानी तलवार देते हुए कहा कि अगर तलवार ये रणभूमि में ना नाच पाई तो, आदेशित किया अपनी पत्नी को कि अगर तलवार ये रणभूमि में ना नाच पाई तो, अगर गलती तुम्हारी हमने कोई जांच पाई तो सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, नहीं माफी तुझे दूंगा, हमारे हिंद की अगर अस्मिता पर आंच आई तो, हमारे हिंद की अगर अस्मिता पर आंच आई तो महारानी लक्ष्मीबाई जी ने जवाब दिया कि हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे हाथ में हथियार ये तलवार जब तक है, नहीं उंगली उठा सकता है कोई देश भारत पर, हमारी धमनियों में रक्त का संचार क्या बात है, वाह, हमारी धमनियों में रक्त का संचार जब तक है। तब मुझे लिखना पड़ा कि श्रेष्ठ नारियां जिस धरती पर सीता माई जैसी हो, श्रेष्ठ नारियां जिस धरती पर सीता माई जैसी हो, सबला जननी जिस धरती पर जीजा माई जैसी हो सकता है भीर नहीं कोई उस धरती पर पैदा जिस धरती की बेटियां स्वयं ही लक्ष्मीबाई जैसी हो, जिस धरती की बेटियां स्वयं ही लक्ष्मीबाई जैसी हो। और ऐसी हमारी बहन बेटियों के साथ जब समाचार पत्र में मुझे पढ़ने को मिलता है कि दुष्कर्म जैसी स्थिति होती है, तब मुझे लिखना पड़ा कि हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं, हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं, गलत कर्मों को करके भी नहीं जो शर्म करते हैं, टांग दो उनको फांसी पर, कतर दो गर्दनें उनकी, हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं, टांग दो उनको फांसी पर,
कतर दो गर्दनें उनकी, हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं। और वैसे तो अपनी मातृभूमि से सभी लोग प्यार करते हैं। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि अपनी मातृभूमि से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है, अपनी मातृभूमि से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है, वहीं अधिपत्य होता है जहाँ संपत्ति होती है। मनोवृत्ति है यदि ओछी तो क्षति होना स्वाभाविक है। हमेशा भक्ति से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है, हमेशा भक्ति से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत से प्रेम नहीं करते हैं, जो कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तब मैं कहना चाहता हूं, जो अपने देश में झूठा सदा किरदार करते हैं, जो अपने देश में झूठा सदा किरदार करते हैं, जो अपने भाइयों की पीठ पर ही वार करते हैं, नहीं हक है उन्हें बिल्कुल धरा पर पैर रखने का। नहीं जो मातृभूमि से जरा भी प्यार करते हैं, नहीं जो मातृभूमि से जरा भी प्यार करते हैं। और अभी कश्मीर में एक किलेबंदी हुई थी, नजरबंदी हुई थी। तब हमसे एक लोगों ने पूछ दिया, भाई साहब किलेबंदी क्या होती है, नजरबंदी क्या होती है? तो मैंने कहा कि किलेबंदी में हम कोई भी छल छंदी नहीं करते, किलेबंदी में हम कोई भी छल छंदी नहीं करते, नजरबंदी में हम कोई भी पाबंदी नहीं करते। अगर दुश्मन की भी बेटी बहू कोई सामने आती तो नजरें फेर लेते हैं, नजर गंदी नहीं करते। क्या बात है? तो नजरें फेर लेते हैं, बहुत बढ़िया, नजर गंदी नहीं करते। और जब हम युद्ध के लिए चलते हैं तो सभी को ये बता देते हैं कि लौट कर वो चले जाएं जिन्हें प्राणों की चिंता हो, लौट कर वो चले जाएं जिन्हें प्राणों की चिंता हो, लौट कर वो चले जाएं जिन्हें प्राणों की चिंता हो। वो रणभूमि में ना आए जिन्हें प्राणों की चिंता हो। न रखे वो कदम पीछे किसी भी शत्रु के सन्मुख जिसे कुल देश बच्चों के परित्राणों की चिंता हो, जिन्हें कुल देश बच्चों के परित्राणों की चिंता हो। और ये आजादी आज हमें जश्न मना रहे हैं, आजादी हमको ऐसे आसानी से नहीं मिली है। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि हमारे पूर्वज गर हिंद पर बर्बाद न होते, हमारे पूर्वज गर हिंद पर बर्बाद न होते तो सोचो आज हम भी इस तरह आबाद न होते। जंजीरें जुल्म की पैरों में वैसी ही पड़ी होती अगर अशफाक बिस्मिल वो भगत आजाद ना होते, अगर अशफाक बिस्मिल और भगत आजाद ना होते। और कुछ हमारे 1-2 पड़ोसी देश कटोरा लेके इधर उधर घूम रहे हैं। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि कहावत है जैसी जिसकी नीयत वैसी उसकी बरकत। तब मैंने कहा कि हमारी ही तनेगर साफ तेरी भी नियत होती, हमारी ही तनेगर साफ तेरी भी नियत होती, तुम्हारे देश में भी आज भाई खैरियत होती। नहीं जाना कहीं पड़ता कटोरा लेके उधर दर, हमारे देश के जैसी तेरी भी हैसियत होती, हमारे देश के जैसी तेरी भी हैसियत होती। तो किसी ने हमसे पूछ दिया, भाई साहब आपका भारत इस समय बड़ा तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, क्या कारण है? तो मैंने 4 पंक्तियों में तरक्की का कारण बताया कि ज्ञानियों के परामर्शों से यह निष्कर्ष आता है, ज्ञानियों के परामर्शों से यह निष्कर्ष आता है, बिना संघर्ष के मानव न कोई हर्ष पाता है। बड़े ही हर्ष से जब देश हित संघर्ष हम करते तभी हर क्षेत्र में उत्कर्ष भारतवर्ष पाता है, तभी हर क्षेत्र में उत्कर्ष भारतवर्ष पाता है। और 4 पंक्तियां और देना चाहते हैं कि भ्रष्ट की चेष्टाओं से मुल्क को कष्ट न पहुंचे, भ्रष्ट की चेष्टाओं से मुल्क को कष्ट न पहुंचे, हमारे देश भारत तक कोई अपभ्रष्ट न पहुंचे। दुखी ना हो कभी माँ भारती अपने विचारों से, करो स्पष्ट कार्यों को किसी को कष्ट न पहुंचे, करो स्पष्ट कार्यों को किसी को कष्ट न पहुंचे। और अभी अफगानिस्तान की स्थिति सभी को पता है। देखने के बाद अंतिम मुक्तक मैं ये देकर के अपना स्थान लेना चाहता हूँ कि हमेशा याद अपना आप को दायित्व रखना है, हमेशा याद अपना आप को दायित्व रखना है। निजी संपत्तियों पर यदि तुम्हें स्वामित्व रखना है, कदम प्रत्येक अपना सोच कर रखना तुम्हें होगा। जो हिंदुस्तान में हिंदुत्व का अस्तित्व रखना है, जो हिंदुस्तान में हिंदुत्व का अस्तित्व रखना है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भारत माता की, भारत माता की। राजेश बाबू अवस्थी को अभी आप सुन रहे थे। इसके बाद बैंक के लिए आमंत्रण है अनिल अनिकेत जी को,
कि अपने मतलब वाले कैसे कैसे नारे गांठ लिए, समरसता लाने वाली उम्मीदों के पर काट लिए, और पढ़े लिखे पागल लोगों ने देश की क्या हालत कर दी। बहुत शानदार, बहुत जाति धर्म की राजनीति में महापुरुष भी बांटती। आइए अनिल के जी। हाँ वो सब 11 के बाद। सम्राट मंच को नमन करता हूँ, कवि का यथोचित वंदन अभिनंदन करता हूँ और चार बातों से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि बैंक के लिए कहा गया है कि कुर्सी ऊंची मिले की खातिर करवावत है दंगा, कुर्सी ऊंची मिले की खातिर करवावत है दंगा। अरे सूट बूट में नेताजी है कसम देवता नंगा, और खस्ता हाथ में कर दो नेता हुई है चंगा। पानी से ज्यादा पैसा बहिगो साफ भईना गंगा, पानी से ज्यादा पैसा बहिगो साफ भईना गंगा। क्या मैंने और देखिएगा कि करी पढ़ाई बच्चों पर कि करी पढ़ाई बच्चों पर ना जाने का इच्छा, मिट्टे मील कटोरा हाथ मंगवावे जैसे इच्छा। करी पढ़ाई बच्चों पर ना जाने का इच्छा, मिट्टे मील कटोरा हाथ मंगवावे जैसे इच्छा। मनरेगा में इनका जुटी है ऐसी दई रहे शिक्षा, कक्षा 10 फैल कोई भाई बेकार परीक्षा, कक्षा 10 फैल कोई भाई बेकार परीक्षा। और एक बस्ती भरा दिन आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, जिसकी पृष्ठभूमि लखनऊ से ही है और लखनऊ की सरजमी पे हूँ तो उसको मानने का हक बनता है। लखनऊ में गंज के बाजार में, लखनऊ में गंज के बाजार में अरे काफी पी रहा था मैं कैफे बार में। अरे वाह। तभी मेरी टेबल पर एक लड़की आई, लड़की आई सामने वालों की उत्सुकता बढ़ी। तभी मेरे टेबल पर एक लड़की आई, बैठते हुए कोई शर्माई, फिर हौले हौले मुस्कुराई। खुदा कसम बड़ी खूबसूरत थी, खुदा कसम बड़ी खूबसूरत थी, और हर कोण से सुंदरता की महंत मूर्त थी। बहरे से उसने भी काफी मंगाई और चुस्कियां लेते हुए बोली भाई। बहरे से उसने भी काफी मंगाई और चुस्कियां लेते हुए बोली भाई। साहब आप कहाँ रहते हैं, आज कोई खास वजह है या हजरत की उदास रहती है? मैंने कहा मैडम मेरी छोड़े आप बताएं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ फरमाए। उसने कहा बड़े आशिक मिजाज लगते हैं, उसने कहा बड़े आशिक मिजाज लगते हैं। अरे आपकी चितवन पे तो मन उठने का जी करता है, आप तो मजनू के भी बाप लगते हैं। मैंने कहा मैडम मुझे लगता है कि आप बटरिंग करती हैं और लड़कियां क्या खाक मरेंगी मुझ पर, मारने से तो मुझसे मक्खियां तक नहीं मरती हैं। उसने फिर मेरे हाथ को धीरे से दबाया और बोली जो कुछ भी हो मैं तो आपको दिलो जान से मर चुकी हूँ, और आपकी मदमस्त आंखों से होते हुए, हालांकि मेरे यहाँ से मदमस्त है नहीं, और आपकी मदमस्त आंखों से होते हुए आपके दिल में उतर चुकी हूँ। अब और बातें न बनाओ, मेरे हमराही बनो और प्रेम रस में भीग जाओ। अब भूखे को रसगुल्ले मुफ्त में मिले, तो मुंह में पानी आ ही जाता है। और उसको मेरी औकात भी क्या थी, अरे इनके सामने तो दुर्वासा जैसा ऋषि भी टिक नहीं पाता है। 20 मिनट की अत्यंत शुरू होता है, देखना कि 20 मिनट की बातों में ही शिमला, मंसूरी, नैनीताल, आगरा सब कुछ घुमा दिया था। लेकिन जब आंख खुली तो औंधे मुंह टेबल पर बेहोश पड़ा था, घुमा दिया था। मेरा पर्स पैसे सभी लेकर न जाने कब की निकल चुकी थी और चली गई। बहक में पड़ी मेरी कवि धर्म वाली डायरी थी। एक कवि को समूह लूट लिया, तो लड़की थी या कोई अश्लील शायरी थी। और कभी इन पर विश्वास न करना, अरे समझ नहीं पाओगे कि इनके अंदर छुपी कौन कौन सी कला है। होश ठिकाने लाओ इन्हें अबला कहने वालों, कभी चक्कर में पड़ो तब समझ आए कितनी खतरनाक कला है। और क्यों पूरा दिन सिमट क्या रहा कि क्यों दूं उस घटना का दोष किसी और को, अरे सारा का सारा अपने से मरता हूँ। लेकिन तब से जब भी कोई लड़की गुजरती है सामने से तो आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ।
अगला आमंत्रण धीरज श्रीवास्तव जी को कि दिल से हमारे उनकी मोहब्बत नहीं गई, आंखों में बसी वो हंसी सूरत नहीं गई, और वो साथ रह के भी सताया करता था पागल, होके भी दूर उसकी वो आदत नहीं गई। आइए धीरज श्रीवास्तव जी श्रृंगारिक रचना के लिए। माँ शांति को नमन करता हूँ, आप सबकी महान उपस्थिति को नमन करता हूँ और लोगों से अपनी बात सुन करता हूँ कि पूजन को मंदिर गए कर पूजन स्नान, पूजन को मंदिर गए कर पूजन स्नान, प्रभु थे जब सम्मुख खड़े जूतों पर था ध्यान, प्रभु थे जब सम्मुख खड़े जूतों पर था ध्यान। एक और दो कि अनुभव की कंघी सदा आती है तब हाथ, अनुभव की कंघी सदा आती है तब हाथ, खाल छोड़ दे झुर्रियां बाल छोड़ दे साथ, खाल छोड़ दे झुर्रियां बाल छोड़ दे साथ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्रकृति सावन की तरह बरस रहा है, तब कहना चाहता हूँ कि सावन की बारात में मेघों की है धूम, सावन की बारात में मेघों की है धूम, तो दामिनी छाया चित्र ले बूंदे नाचे झूम, दामिनी छाया चित्र ले बूंदे नाचे झूम, बूढ़े को अपशब्द कह खूब पधारी शान, बूढ़े को अपशब्द कह खूब पधारी शान, धनी युवक ने इस तरह दी कुल की पहचान, धनी युवक ने इस तरह दी कुल की पहचान। कृषक देश की नींव है कहती हर सरकार, कृषक देश की नींव है कहती हर सरकार, और इस नारे की ओट ले सबने किया शिकार, इस नारे की ओट ले सबने किया शिकार। दो चंदों से आपको जोड़ना चाहता हूँ कि तोरी डारी 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 वाटिका उजारी सारी, ये अशोक वाटिका का दृश्य है। हनुमान जी विश्राम कर रहे हैं सीता जी से मिलने के बाद कि तोरी डारी 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 वाटिका उजारी सारी, वीर हनुमान हरि नाम करने लगे, तोरी डारी 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 वाटिका उजारी सारी, वीर हनुमान हरि नाम करने लगे, और दीन दशा देखी दुष्ट दल ने जो वाटिका की, दानव तमाम संग्राम करने लगे, तो दीन दशा देखी दुष्ट दल ने जो वाटिका की, दानव तमाम संग्राम करने लगे, वो मारी मारी मुष्टिकों से माथ मुख फोड़ कपी राक्षसों के नाम को हराम करने लगे, मारी मारी मुष्टिकों से माथ मुख फोड़ कपी राक्षसों के नाम को हराम करने लगे, और राम रटने से राम राम करते थे, जो भी मार खाते खाते हाय राम करने एक इसके बाद कि भाव में स्वभाव का अभाव दिखता है साथ, अपने प्रियों से प्रतिरोध जब आता है, भाव में स्वभाव का अभाव दिखता है साथ, अपने प्रियों से प्रतिरोध जब आता है, मतिमंद होने के
प्रबंध जुटते हैं सभी, सोच में भी पापी प्रतिशोध जब आता है। मतिमंद होने के प्रबंध जुटते हैं सभी, सोच में भी पापी प्रतिशोध जब आता है। तो शंकर भयंकर हो काट शीश देते, कामना में कभी अवरोध जब आता है। शंकर भयंकर हो काट शुद्ध शीश देते, कामना में कभी अवरोध जब आता है। तो चंद्र गंग तप योग छोड़ भाग जाते, साथ नाग को पुकारे बस क्रोध जब आता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। एक नहीं अब नहीं, समय हो रहा है और समस्या होगी। एक मुक्तक पढ़ लीजिए आप। मुक्तक पढ़ लीजिए। एक मुक्तक गीत की भूमिका में मुक्तक था कि उषा से लाल माले मांग का सिंदूर कर डालो, उषा से लाल माले मांग का सिंदूर कर डालो, मिला कर नाम संग अपने मुझे मशहूर कर डालो। संभालो बूंद सा मुझको हृदय सागर में अब अपने, संभालो बूंद सा मुझको हृदय सागर में अब अपने, मेरे अस्तित्व को बाहों में चकनाचूर कर डालो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद संजय त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं और एक आत्मीय निवेदन है कि अपनी भक्ति रचना पढ़ें और संक्षिप्त का पाठ रखें। काफी लंबी लाइन है हमारे पास। 4 पंक्तियों के साथ कि तुम जहां पर गए छोड़ हंसते हुए, कर गुना भाग कुछ जोड़ हंसते हुए, और पूछते हमसे अक्सर वो कब आएंगे, पूछते हमसे अक्सर वो कब आएंगे, एक उदासी में ये मोड़ हंसते हुए। आइए संजय त्रिपाठी जी। फोटोग्राफर अभी तुम ही हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करते हुए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, श्रृंगार लिखते हैं तो श्रृंगार के जो गीत हैं हम कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, उसके पहले मैं 4 पंक्ति के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। सुनिएगा। तुम्हारी चाहतों में डूब कर हम गीत लिखते हैं, तुम्हारी चाहतों में डूब कर हम गीत लिखते हैं, तुम्ही को हम सफर लिखते, तुम्ही को मीत लिखते हैं, तुम्ही को हम सफर लिखते, तुम्ही को मीत लिखते हैं। तुम्हारा हार ना मुझको कभी मंजूर ना होगा, तुम्हारा हार ना मुझको कभी मंजूर ना होगा, तुम्हारी जीत को ही तो हम अपनी जीत लिखते हैं, तुम्हारी जीत को ही तो हम अपनी जीत लिखते हैं। अब इसके बाद मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। जिन बातों से तुमको इनकार है, जिन बातों से तुमको इनकार है, मेरे दिल को भी ना वो स्वीकार है, मेरे दिल को भी ना वो स्वीकार है। ख्वाब में मेरे तुम रोज आने लगे, ख्वाब में मेरे तुम रोज आने लगे, सोचती हूँ मैं क्या यही प्यार है, सोचती हूँ मैं क्या यही प्यार है। मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, जो भाई अभी सबसे पहले पढ़े थे, तो उन्हीं जैसे हम उम्र के बच्चों के लिए ही है कि जब दोस्ती करते हैं तो कैसे खो जाते ख्यालों में, और पूरा चित्र मैंने आगे सुनिएगा। तुम मिलो ना तो वह दिन बेकार है, तुम मिलो ना तो वह दिन बेकार है, तेरे संग में तो हर दिन
टहलना, हाथ में हाथ लेकर बेमकसद टहलना। सोचती हूँ मैं क्या यही प्यार है, सोचती हूँ मैं क्या यही प्यार है। और आगे देखिएगा क्या कहना चाहूंगी। तेरा नाम उमंगों का संचार है, तेरा नाम उमंगों का संचार है। तेरी गली में ही मेरा संसार है, तेरी गली में ही मेरा संसार है। दूर जाना जाकर वापस पलटना, दूर जाना जाकर वापस पलटना। सोचती हूँ मैं क्या यही प्यार है, सोचती हूँ मैं क्या यही प्यार है। अब इस गीत का आखिरी बंद देखिएगा। तेरी खुशियाँ ही जीवन का आधार है, तेरी खुशियाँ ही जीवन का आधार है। खुद से ज्यादा तुम पर एतबार है, बातों से तुमको इनकार है। मेरे दिल को भी ना वो स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद बहुत सुंदर गीत पढ़ा आपने। गीतों के राजकुमार हरदोई किसान पवन कश्यप जी को मैं काव्य का आमंत्रण देता हूँ 4 पंक्तियों के साथ। कि कितने रंग हुस्न के वो दिखाता रहा, आदतन डांट के खिलखिलाता रहा, और बात उससे हुई तो कई दिन तलक मेरा घर प्रेम धुन गुनगुनाता रहा। आइए पवन कश्यप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश दादा जा रहे क्या? प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भाई आरपी शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आमंत्रण दिया और उनका प्रेम और स्नेह मुझे यहाँ तक खींच लाया। हमसे पूर्व जितने कवियों ने साहित्यकारों ने काव्य पाठ किया बहुत ही अद्भुत शानदार रहा। मैं सुन रहा था, धीरज भाई हैं, अनिकेत जी हैं, और ऐसे विपरीत मौसम में आप लोग बैठ के हमको सुन रहे हैं, ये भी प्रणम्य है। बहुत समय नहीं लूंगा, 1-2 मुक्तक पढ़ के अपना स्थान लूंगा। प्रेम का कवि हूँ, प्रेम क्यों लिखता हूँ, 4 पंक्तियां यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। राजकुमार दादा गरिमा में उपस्थिति है, आपका मन मिला, सुनिएगा। स्वागत है भैया। इश्क वालों को यार मिलता है, इश्क वालों को यार मिलता है, भूले बिछड़ों को द्वार मिलता है। मैं तो इतना ही बस कमा पाया, मैं तो इतना ही बस कमा पाया। प्यार चाहो तो प्यार मिलता है, प्यार चाहो तो प्यार मिलता है। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। तिनको से घर बना दिया मैंने, तिनको से घर बना दिया मैंने, सांप को वर बना दिया मैंने, और तुमने पत्थर जिसे बनाया था, तुमने पत्थर जिसे बनाया था, संगमरमर बना दिया मैंने, संगमरमर बना दिया मैंने। और 4 पंक्तियां और रखता हूँ, सुनिएगा। योगेश दादा को समर्पित कुछ दिन बाद मुलाकात हुई है, नाम सुनिएगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, यही पंक्तियां भी हैं।
बद्दुआएं नजर लगी होती, बद्दुआएं नजर लगी होती, काश थोड़ी खबर लगी होती, मैं भी कब का संभल गया होता, मैं भी कब का संभल गया होता, एक ठोकर अगर लगी होती, एक ठोकर अगर लगी होती, वो इतने मगरूर हुए हो कैसे, इतने मगरूर हुए हो कैसे, बोलो मजबूर हुए हो कैसे, मैं तो तुमसे न दूर जा पाया, मुझसे तुम दूर हुए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ आदरणीय पवन कश्यप जी के द्वारा। और अब मैं आवाज देता हूँ, एक पुलिसमैन हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, इंस्पेक्टर श्री संदीक्षित जी। पुलिस के बारे में लोगों की क्या राय है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी जो राय है, देखें कि अरे गहरे नथु खैरे पुलिस को गाली बकते हैं, अरे गहरे नथु खैरे पुलिस को गाली बकते हैं, उनको सारे वर्दी वाले गुंडे मवाली लगते हैं, और जिस दिन पुलिस नहीं होगी औकात पता चल जाएगी। अरे वाह, जिस दिन पुलिस नहीं होगी औकात पता चल जाएगी। मुझको तो इस बागी चमन के ये सब माली लगते हैं। आइए श्री संदीक्षित जी। बहुत बहुत आभार भाई आरबी शर्मा जी। माँ वीणा पहाड़ी को प्रणाम करता हूँ। सभी उपस्थित कवि मित्रों व श्रोतागणों को नमन करता हूँ। चार पंक्तियां देखें। रूपसी को सताती है सुघर रूप की तड़प, रूपसी को सताती है सुघर रूप की तड़प, धनवान को रहती सदा रसूख की तड़प, मिलती रहे औलाद को दो वक्त की रोटी, मिलती रहे औलाद को दो वक्त की रोटी, मजदूर को रहती है फकत भूख की तड़प। एक मुक्तक और देखें। कुबते जिस्म से ऊंची उड़ान मत लेना, कुबते जिस्म से ऊंची उड़ान मत लेना, अपनी चादर से बड़े पांव तान मत लेना, सब्र मुश्किल में भी रखने की मुझे आदत है, सब्र मुश्किल में भी रखने की मुझे आदत है, सब्र का मेरे मगर इम्तिहान क्या मत लेना, सब्र का मेरे मगर इम्तिहान मत लेना। एक छोटा सा गीत। जिसके लिए हर तंज सहा जिल्लतें झेली, जिसके लिए हर तंज सहा जिल्लतें झेली, बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली, बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली, जो गांव की जीनत थी जिस पे सबको नाज था, जिसका की बन गठा वो सुघर लाजवाब था, जिसके दरो दीवार हरम बोलते से थे, जिसकी की ईट ईट से सबका लगाव था, जिसकी कसीदाकारी बड़ी नव्य नवेली, बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली, बच्चों ने बेच दी। शोहरत थी इलाक झगड़े फसाद फैसले व्यापार की बातें,
होली दिवाली तीज व त्योहार की बातें मिलजुल गुजारते थे जहां दिन महीने साल, होती थी जहां प्रेम व मनुहार की बातें, तालान में हंसती थी जहां चंपा चमेली, बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली। अंतिम है, शोहरत थी इलाके में जिसके चर्चे आम थे, जिसकी बुलंदियों से परेशान तमाम थे। शेरों सुखन की महफिलें सजती थी जहां रोज, अल्फाज शायराना थे, सूफी कलाम थे, जिसके दयार में थी कई पीढ़ियां खेली, बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली, जिसके लिए हर तंज सहा जिल्लतें झेली, बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली, बच्चों ने बेच दी। बहुत इसके बाद बैंक के लिए जो कि हास्य बैंक का बम है, विपिन महिलावादी वो सॉरी मलियावादी जी लखनऊ, पटना और कलकत्ता क्या कहना, दिल्ली में बंगला अलबत्ता क्या कहना, काश विधायक हो जाते हम भी पागल, फिर आजीवन पेंशन भत्ता क्या कहना। आइए दिया। एक बार ताली बजा दीजिए। बजा दिया। इसलिए नहीं कि ये संचालन बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने ढंग का सबसे टैलेंटेड का भी अब आपके सामने बुलाया है, इसलिए तालियां बजा दीजिए। एक 4 लाइन पढ़ता हूँ योगेश भाई, और उसकी आखिरी की पंक्ति की मैंने लिखी नहीं है, वो आप लोग बोलिए कि कोई खाता न कोई बही है। इस दूसरी लाइन की जो आखिरी है वो मैंने लिखी ही नहीं, कि कोई खाता न कोई बही है, पत्नी जो भी कहे वो सही है, सही है। हमको लिखने क्या जरूरत, आप लोग खुद ही लिख देते हैं कि मार खा कर के भी जो है हंसता, मार खा कर के भी जो है हंसता, असली पति कायदे से वही है, कोई खाता न कोई वही है। और समय कम है, एक छोटी सी रचना मेलोडी है, सुनिएगा। मौसम भी है तो बहुत अच्छा उसी हिसाब से है कि दारू रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, वो दारू रे जय हो, जय हो। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, दम को गलाती है, मन को लुभाती है, ढक्कन के खुलते ही, 2 पैग चलते ही, अपनी भी लागे करीना, तेरे बिना भी क्या जीना, बहुत को बढ़िया वादी जी, तेरे बिना भी क्या जीना, ये आशा जगाती है, जीना सिखाती है, बोतल 2 पीते हैं, पग पग जो गिरते हैं, कहते हैं बिल्कुल चढ़ी ना, अरे वाह, तेरे बिना भी
जितनी पुरानी है, योगेश भाई बताया था हमको, जितनी पुरानी है उतनी रवानी है, नाली में गिरने का पत्नी से पिटने का, जो है मजा वो कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तुम करू रे तेरे बिना भी क्या जीना। और मैंने क्यों लिखा कि धन भी गंवाया सब, तन भी मिटाया सब, बिक गए हैं सारे खेत तुम्हारे, बीका 52 बीघा पुदीना, तेरे बिना भी क्या। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसके बाद ऊज का हिमालय हमारे बीच में उपस्थित है। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। चलिए संक्षिप्त का पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ दादा मनमोहन बाराकोटी जी को। आए, इसको पकड़ लीजिए। अच्छा तब तक 4 पत्नियां मूल आदम असुरों को कैसे राम कहानी भाएगी और चमगादड़ों उलूकों को कब सुबह सुहानी भाएगी। और आज शकुनी तैयार है कितने करवाने को महाभारत, आज शकुनी तैयार है कितने करवाने को महाभारत, और पागल कौरव दल को क्यों विद्रोह की बानी भाएगी। आइए मनमोहन बाराकोटी। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ साहब प्रणाम, आप सभी विद्यार्थियों को प्रणाम करते हुए संक्षिप्त का पाठ करना है। मौसम भी गड़बड़ है। पप्पा बीड़ी पी रहे, बेटा पिए सिगार। पप्पा बीड़ी पी रहे, बेटा पिए सिगार, 100 रुपये की नौकरी करता खर्च 1000। क्या बात, क्या बात। 100 रुपये की नौकरी करता खर्च 1000, आता जाता कुछ नहीं, आता जाता कुछ नहीं, बनते ठेकेदार, उनसे तो अच्छे मियाँ, उनसे तो अच्छे मियाँ अपने चौकीदार। क्या बात है, क्या उनसे बात। तो अच्छे मियाँ अपने चौकीदार। और कोरोना की मार का हुआ है बुरा असर, कोरोना की मार का हुआ है बुरा असर। चौका बर्तन मैं करूं, श्रीमती जाए पसर, चौका बर्तन मैं करूं, श्रीमती जाए पसर। वे अभ्यस सिवा, जवान जी, जवान जी, वे अभ्यस सिवा कुछ भी संजोए नहीं, किसी के गम में वे कभी रोए नहीं, जिनकी तारीफ करने में थकते नहीं तुम, वे जालिम बहुत दूर धोए नहीं, वे जालिम बहुत दूर धोए नहीं। संघर्ष की हर राह कांटों की तेज होती है, संघर्ष की हर राह कांटों की तेज होती है, प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। वाह वाह। बन के यथार्थ चिंतक पैनी नजर जरूरी, बन के यथार्थ चिंतक पैनी नजर जरूरी। कलम की धार तलवार से भी तेज होती है, बहुत क्या बात, क्या बात। ज्ञान की गंगा बहे तो कभी घटती नहीं, ज्ञान की गंगा बहे तो कभी घटती नहीं। अज्ञानता की धुंध है बिन ज्ञान के छटती नहीं। हाँ हुजूरी और कीर्तन से, हाँ हुजूरी और कीर्तन से है मुझे नफरत बहुत, इसलिए चाटकारों से मेरी पट्टी नहीं, क्या इसलिए चाटकारों से मेरी कोई पट्टी नहीं। खाएंगे कहाँ आम जब बोए बबूल, खाएंगे कहाँ आम जब बोए बबूल है। देश में आतंकी घुसे देखो समूल है। क्या सही है गलत है क्या, क्या सही है गलत है क्या, दिखता ना किसी को। सियासत में होते नहीं कोई, सियासत में होते कोई नहीं। कि मैं हर गलत काम का, कुछ गलत काम अच्छे होते हैं लेकिन हर गलत काम का परिणाम बुरा होता है। नजरों में गिरे सबकी बदनाम बुरा होता है। हर गलत काम का परिणाम बुरा होता है। नजरों में गिरे सबकी बदनाम बुरा होता है। पर्दे में छिपकर कोई बचता रहेगा कब तक, पर्दे में छिपकर कोई बचता रहेगा कब तक। हर बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। वाह वाह वाह, गजब गजब। इसके बाद में आदरणीय स्वाति पाठक जी 4 पत्नियों के साथ कि क्या कहें कैसा अपना मुकद्दर रहा, सर्दियों की तरह वो सितम कर रहा,
और सबके लिए फरवरी का दशक सिर्फ मेरे लिए ही दिसंबर रहा। आइए श्रुति पाठक जी। लाइव था ना, लाइव चला था। लाइव। धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करती हूँ, आप सभी का सभी को प्रणाम करती हूँ और पंक्तियाँ रखती हूँ अपने परिचय पे, क्योंकि लखनऊ और हरदोई के पर परिचय रख दिया आपने। और बेशक मैं आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ, तो मुस्कुराहट बिखेरने के दिल में एक आस रखती हूँ, मुस्कुराहट बिखेरने के दिल में एक आस रखती हूँ, खुशियाँ भर दूँ जिंदगी में सभी की, ऐसी ही कुछ प्यास रखती हूँ। मुस्कुराहट बिखेरने के दिल में एक आस रखती हूँ, खुशियाँ भर दूँ जिंदगी में सभी की, ऐसी ही कुछ प्यास रखती हूँ। कोई मामूली नक्षत्र की मेघ नहीं, कोई मामूली नक्षत्र की मेघ नहीं, मैं स्वाति हूँ, बूंदे कुछ खास रखती हूँ, मैं स्वाति हूँ, बूंदे कुछ खास रखती हूँ। क्या बात। और मेरे तारीफ में किसी ने कुछ कहा नहीं, तो मैं पंक्तियाँ रखती हूँ कि गुलगुजिदा हूँ हर कदा गुजार करती हूँ, गुलगुजिदा हूँ हर कदा गुजार करती हूँ, जाड़े की ओस की ठंडी गुबार लगती हूँ, गुलगुजिदा हूँ हर कदा गुजार करती हूँ, जाड़े की ओस की ठंडी गुबार लगती हूँ, न संगों में न जंजीरों में, मैं शब्दों की कपट में आप सभी को गिरफ्तार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मुस्कुराहट पे मैंने पंक्तियाँ रखी, तो मुस्कुराना इतना आसान भी नहीं होता है। पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा कि मुस्कुराना भी आसान कहाँ होता है, मुस्कुराना भी आसान कहाँ होता है, जो विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुरा दे वो इंसान कहाँ होता है। मुस्कुराना भी आसान कहाँ होता है, जो विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुरा दे वो इंसान कहाँ होता है। बेवजह मुस्कुराते रहने वालों से पूछो, बेवजह मुस्कुराते रहने वालों से पूछो कि उनके अंदर का तूफान कहाँ होता है। बेवजह मुस्कुराते रहने वालों से पूछो कि उनके अंदर का तूफान कहाँ होता है। मुस्कुराना भी आसान कहाँ होता है, मुस्कुराना भी आसान कहाँ होता है। उठता होगा जो मंतव्यों का उफान, उठता होगा जो मंतव्यों का उफान, उन अभिमतों का संग्राम कहाँ होता है। उठता होगा जो मंतव्यों का उफान, उन अभिमतों का संग्राम कहाँ होता है। मुस्कुराना भी आसान कहाँ होता है, मुस्कुराना भी आसान कहाँ होता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो जिंदगी को जैसे जिंदगी जीना सिखाती है, जैसे उतार चढ़ाव से लेके चलती है, उसको बहुत अच्छे से जीते हैं। उस पर पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा कि स्वीकारात्मकता से जीवन जीने वालों से पूछो, स्वीकारात्मकता से जीवन जीने वालों से पूछो कि उनके दुखों का विराम कहाँ होता है, उनके दुखों का विराम कहाँ होता है। मुस्कुराना भी आसान कहाँ होता है, मुस्कुराना भी आसान कहाँ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा कि इरादतन जिंदगी को कभी जिया नहीं हमने, इरादतन जिंदगी को कभी जिया नहीं हमने, और मतलबी रिश्तों को कभी तवज्जो दिया नहीं हमने। इरादतन जिंदगी को कभी जिया नहीं हमने, मतलबी रिश्तों को तवज्जो कभी दिया नहीं हमने। जीनत जन्नत की तो कभी देखी नहीं मगर, जीनत जन्नत की तो कभी देखी नहीं मगर, हुकूमत बेगुनाहों पर कभी किया नहीं हमने, हुकूमत बेगुनाहों पर कभी किया नहीं हमने। फरेबियों से खुद को जरा दूर ही रखते हैं, फरेबियों से खुद को जरा दूर ही रखते हैं। जानकर दगा किसी के संग कभी किया नहीं हमने, जानकर दगा किसी के संग कभी किया नहीं हमने। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अभी सुन रहे थे स्वाति पाठक जी को, और जैसा कि संस्था अध्यक्ष जी ने भी सूचित किया है, इंस्पेक्टर श्री संदेशी जी को, आदरणीय विपिन मलियावाली जी को और स्वाति पाठक जी को, संजय त्रिपाठी जी को और वंदना पाल जी को सम्मानित किया जाना है। कार्यक्रम के बाद में ये कार्यक्रम शुरू होगा, और मैं आवाज देता हूं दादा योगेश चौहान को कि डर को डरा गए वो लोग और थे, और इंकलाब ला गए वो लोग और थे। स्वतंत्र प्रेमिका हित पागल बने सलब, और खुद को जला गए वो लोग और थे। आइए आदरणीय दादा योगेश चौहान, बैंक का वो का जाना माना नाम। माँ शारदी को प्रणाम करता हूँ।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रीय सरल साहित्य अकादमी हरदोई के उन सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, मैं खासकर उन्हें धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ये उनका पहला प्रयोग था और ईश्वर की कृपा से विपरीत परिस्थितियों में ये प्रयोग उनका सफल हुआ। हमारे दादा राजकुमार सोमवंशी जी, जिसके राष्ट्रीय संरक्षक हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं वो, और उनके दिशा निर्देशन में हमें सब कुछ करना होता है, वो हमारे अभिभावक हैं। बहुत अच्छा गीत पढ़ा हमारे पवन कश्यप जी ने, छोटा भाई है, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई। हालांकि कई बार इस वर्ष भी मैं हरदोई गया कभी सम्मेलनों में, लेकिन माँ भगवती की कृपा कुछ नहीं हुई कि आपसे मुलाकात हो सके। तो राजेश बाबू अवस्थी जी हैं, अब इनके सामने हम भला ओझ क्या पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास से विपिन मलिहाबादी जी हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। अपने हास्य की पताका उत्तर प्रदेश के बाहर जब ये पढ़ने जाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लखनऊ के हैं, हमारे पड़ोसी हैं। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और मैं ये चाहता था कि मैं 2 छंद केवल पढ़ूँ, एक आने का और एक यहाँ से जाने का। तो मैं ज़्यादा लंबा काव्य पाठ नहीं करना चाहता था, ईश्वर की कृपा से तमाम सारे अवसर मिलते हैं। हमें चाहता था कि नई कलम है, जो नई रचनाएं हैं, उनको बैठ करके हम सुने और पढ़ें, मुझे अच्छा लगता है। हालांकि आजकल कवियों में ऐसा है नहीं, मन से आप बताइए तो कोई बड़ा कवि जो है बैठ के छोटे कवि को सुनना पसंद करता नहीं, लेकिन हमारी इच्छा होती है कोई बड़ा छोटा रचनाकार। हालांकि रचनाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कभी कभी होता है। हम किसी कवि को छोटा या बड़ा नहीं मानते, वही मेरा स्नेह रहता, वही मेरा प्रेम रहता है। रचनाकार रचनाकार है, धीरे धीरे परिपक्वता आ जाती है। कभी हमेशा बड़ा होता है, ध्यान रहे। और जब मंचों पर आते हैं, ये तो परफॉर्मर है, प्रस्तुतिकरण देते हैं, इसलिए आप लोग अच्छा लिखें और अच्छा पढ़ें भी, हमें भी अच्छा लगेगा। हमें आपका यूँ तो आप लोग कहते हैं कि कोई कहता है राजेश बाबू का सानिध्य मिला, कोई कहता है योगेश चौहान का सानिध्य मिला, कहते हैं कि विपिन मलिहाबादी का सानिध्य मिला, लेकिन हम सोचते हैं कि इसका उल्टा थोड़ी दिन हो जाए कि विपिन मलिहाबादी कहें कि पवन कश्यप का सानिध्य मिला, योगेश चौहान कहें कि पवन कश्यप का सानिध्य मिला, तो ज़्यादा अच्छा है। और हमारी बहन अभी काव्य पाठ कर रही थी, तो मैं 4 पंक्तियां इन्हीं के सम्मान में पढ़ता हूँ। ये भी थोड़ा जल्दी में लिखा हमने कि अनायास बदचलन पवन के झोंके जब लहराते हैं, अनायास बदचलन पवन के झोंके जब लहराते हैं, जब कभी देश पर संकट के बादल बरखाते हैं, नर तो नर है भारत की नारी का तुम शौर्य सुनो, चूड़ियां हाथ की चिंगारी, पायल सोने बरसाते। तो मैंने कहा था कि मैं 2 छंद पढ़ूंगा, एक आने का और एक जाने का। तो यहाँ पर जो 60 साल की आयु से अधिक बैठे हैं, वो अपने आप को नौजवान समझे, भूतपूर्व नौजवान समझे। उस नौजवानी को 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ। इसलिए देना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ कर गुजरे, जिनकी आयु ज्यादा हो गई है, शरीर शिथिल हो गया, ज्यादा परिश्रम नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ उनके कि दही को बिलोर के निकाल पाए घृत नहीं, तो बताओ फिर वो मथानी किस काम की। कि दही को बिलोर के निकाल पाए घृत नहीं, तो बताओ फिर वो मथानी किस काम की। और प्यास कोई झरना बुझा सके न लेस मात्र, तो बताओ नीर की रवानी किस काम की। और प्यास कोई झरना बुझा सके न लेस मात्र, तो बताओ नीर की रवानी किस काम की। और सार कोई निकले न यदि अंत में कथा के, तो बताओ फिर वो कहानी किस काम की। तो बताओ फिर वो कहानी किस काम की। और देश के किसी भी काम में आ सके न जिंदगानी, तो बताओ फिर वो जवानी किस काम की। और जाने का एक छंद पढ़ता हूँ। मेरी क्या अभिव्यक्ति है, क्या अभिलाषा है कि तन का तरंगे और मन का उमंग देख पर्वतों की चोटी मासा तोला बन जाएगा। बिना भूमिका के पढ़ रहा हूँ, संभालना इसको चौथी पंक्ति को। कि तन का तरंगे और मन का उमंग देख पर्वतों की चोटी मासा तोला बन जाएगा। लिया अंगड़ाई मात भार कीन एक भी तो धरा तेरी मौत का खटोला बन जाएगा। कि देश की धरा पे खून गिर भी गया तो नीचे खिल के सुघर फूल भोला बन जाएगा। और सीमा पार गिरा बूंद रक्त का हमारा यदि सर्वनाश करने वाला गोला बन जाएगा। क्या बात, गजब। इसके बाद आमंत्रण वंदना पाल जी को, जो कि हमारे जनपद से बिलोंग करती हैं, 4 पंक्तियों के साथ कि हमने कैसे कैसे मंजर देखे हैं
दादा कि हमने कैसे कैसे मंजर देखे हैं और भोली शक्लों वाले पत्थर देखे हैं, और हम तो पागल ठहरे तुमसे क्या बोले। हमने कैसे नीत सितमगर देखे हैं। आइए वंदना पाल जी। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। यहाँ बैठे सभी विशिष्ट जनों को मेरा प्रणाम, मेरी अनुजी को मेरा प्रणाम, और आदि दादा को मेरा प्रणाम। जितने भी सुदीन बैठे हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम। और तो पत्ते रखती हूँ आप सभी के समक्ष कि पीड़ाओं के घाव कहाँ फिर भरते हैं। वाह। पीड़ाओं के घाव कहाँ फिर भरते हैं। जीवन ही जब पीड़ाओं का दरिया, जीवन ही जब पीड़ाओं का दरिया हो। बिना किसी भूमिका के मैं गीत आप सबके सुन सकती हूँ। आगे चाहती हूँ। कसम कस से भरी है ये मीठी चुभन, कसम कस से भरी है ये मीठी चुभन, आने वाला सफर मोड़ क्या लाएगा। कसम कस से भरी है ये मीठी चुभन, कसम कस से भरी है ये मीठी चुभन। बहुत अच्छा। आज खुद को पराये से लगने लगे, आज खुद को पराये से लगने लगे, सो रहे थे सहज भाव जगने लगे। मैं कहाँ गई प्रश्न खुद से किया, चित्र से अब मेरे हाथ रंगने लगे, बहुत हाथ रंगने लगे। आज दिल में मेरे बस यही चल रहा, आज दिल में मेरे बस यही चल रहा। प्रश्न सखियों का क्या अपना हल पाएगा, प्रश्न सखियों का क्या अपना हल पाएगा। आने वाला सफर मोड़ क्या लाएगा। कुछ दिनों से यूं मुस्कुराने लगे, कुछ दिनों से यूं मुस्कुराने लगे। बेवजह हम तो हंस के हंसाने लगे। बाकी फोटो पेज पे मिल जाएगी, फोटो फेसबुक के पेज पे मिल जाएगी। यूपी महोत्सव वाले, यूपी महोत्सव डाल देंगे फेसबुक पे, आ जाएगा। होठ भी अब तो कुछ गुनगुनाने लगे, होठ सुखद क्या ये कल पाएगा। दिल हमारा सुखद क्या ये कल पाएगा। आने वाला सफर मोड़ क्या लाएगा। और आखिरी बंद देखिए। दिल हमारा कहे अब मुलाकात हो, दिल हमारा कहे अब मुलाकात हो। लब खुले ना सिले हाँ मगर बात हो, लब खुले ना सिले हाँ मगर बात हो। तुम कभी तो करो मेरा एहसास ही, चांद तारों भरी एक हंसी रात हो, चांद तारों भरी एक हंसी रात हो। तुम कभी तो मिलो स्वप्न में ही सही, तुम कभी तो मिलो स्वप्न में ही सही। बिन तुम्हारे नहीं दिल संभल पाएगा, बिन तुम्हारे नहीं दिल संभल पाएगा। आने वाला सफर मोड़ क्या लाएगा, आने वाला सफर मोड़
धन्यवाद। और मुझे बहुत जुकाम है इसलिए मैं अच्छे से बहुत अच्छा बहुत सुंदर गाया। और अभी तक जो हम सबको पढ़ा रहे थे आदरणीय दादा कवि आरवी शर्मा पागल, उनको मैं 4 लाइनों से आमंत्रित करता हूँ और मैं उन्हें अपना जो है एड्रेस मानता हूँ कि तुम्हारे एक इशारे पर लुटा दूं मैं जहाँ सारा, तुम्हारे एक इशारे पर लुटा दूं मैं जहाँ सारा, और सारे संसार में तुमका नहीं कोई मुझे प्यारा। खुदा आकर मिले मुझसे कहे कुछ मांगने को घर, खुशी मांगू तेरी खातिर मांग लूँ गम तेरा सारा। आइए सुनते हैं दादा आरवी शर्मा पागल जी को, बहुत बड़े अलंकार हैं। धन्यवाद। स्वागतम। जब भी होली या दिवाली आती है तो मेरे घर में कलेश जरूर होता है। मेरे बच्चे शहरी प्रवृत्ति के हैं और मैं गंवई परिवेश से हूँ। वो कहते हैं यहीं रहो, होली पर अभी ऐसे हो गया। उन्होंने कहा गाँव में क्या है, लड़का फौज भगा रहा था, वो जानते हो ना इंडिया में फौज चल रहा है, तो मुझे कहना पड़ा गीत निकला। देखें कि उन नजारों से मुलाकात कहाँ होती है, यहाँ हवा में सी बात कहाँ होती है, और दिन तो ढलता तुम्हारे शहर में भी है पागल, चांद तारों से भरी रात कहाँ होती है। अगर होती भी है तो शहर वाले जानते नहीं होती कैसी है। कभी छत पे चारपाई डाल के देखो, वो संभव नहीं है। और क्या बात है कि यहाँ पर कोठियां तो हैं, यहाँ पर कोठियां तो हैं मगर आंगन नहीं होता। यहाँ बारिश तो आती है मगर सावन नहीं होता है। और यहाँ पर गांव के लोगों सा अपनापन नहीं होता। और यहाँ होली तो आती है मगर फागुन नहीं होता। मेरी बात नौजवान पीढ़ी को बुरी लग सकती है, लेकिन मुझे इसका फर्क नहीं है। मेरा संवाद है अपने परिवार से कि हनी सिंह के दीवानों, बेसुर तालों के परवानों, आए हनी सिंह के दीवानों, बेसुर तालों के परवानों, कृत्रिमता पर इतराते हो तुम, फर्जी फौग लगाते हो तुम, फाग के बावत क्या जानो तुम, फाग की रंगत क्या जानो। देखें कि जब बौराती है अमराई, फागुन लेता है अंगड़ाई, जब हवा नशीली होती है, जब प्रकृति छबीली होती है। और क्या होता है कि बूढ़ों पे जवानी आती है, धड़कन चंचल हो जाती है, चुन चुन के ऋतुवाली कलियां, जब बिटियां देती हैं दुनिया, जब होरी होरी गाते हैं, बिरजू ढोलक गम गाते हैं, तब देसी साजा आवाजों में जो होती है संगत क्या जानो, ऐ हनी सिंह के दीवानो, तुम फाग की रंगत क्या जानो। आगे कहा है, देखिए प्रकृति का मानवीकरण करने का प्रयास कि दीवार से चढ़नी भी आतुरई, मस्ती में झूमा करती है, दीवार से चढ़नी भी आतुरई, मस्ती में झूमा करती है, और कद्दू बठिया से ताक रहा, छप्पर पे लौकी हंसती है। प्रकृति भी करती है कि कद्दू बठिया से ताक रहा, छप्पर पे लौकी हंसती है, दीवानी सेम अटारी चढ़, छप्पर पे ऐसे खिलती है कि प्रेमी को बाहों में भर के पगली जो कोई लिपटती है। और तुम रंगी रंगाई खाते हो, क्या हमको गुमा दिखाते हो, कि तुम रंगी रंगाई खाते हो, क्या हमको गुमा दिखाते हो, कि इन ताजी हरी सब्जियों में जो होती नफासत क्या जानो, आए हनी सिंह के दीवानो, तुम फाग की रंगत क्या जानो। देखिए यहाँ एसी जी भी लोग हैं, एसी में रहने वाले। एसी क्या है मुझसे पूछिए कि उस छत पे परी मड़ैया में
खरखट टूटी चरपैया में, ले सावन की ठंडी फुहार आती पागलपुर बैया में। ऐसी में पलने वालों कुछ धूप खिले ढलने वालों, ऐसी में पलने वालों कुछ धूप खिले ढलने वालों, कि तुमने बस नाम सुना होगा जो सच में है जन्नत क्या जानो। ऐ हनी सिंह के दीवानों तुम फाग की रंगत क्या जानो। सही बात है कि मादकता सन के फूलों में, घोंसले बया के बबूलों में, बाजरा ज्वार लहराते हैं, छंदों में खगबती आते हैं। चित्रण देखें आप कि जब शकर कंद मुस्काती है, फूली सनी लहराती है, फिर उनमें ठिठोली युवतिन की अंतर में उतरती जाती है। कि पाहुन का प्रकृति किस मस्ती में करती है स्वागत क्या जानो। ऐ हनी सिंह के दीवानों। लास्ट बात कहता हूं कि पिज्जा बर्गर संस्कृति है शहरों में, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं कि बरसी में रखा दुधानी में और मोटी वो सुनहरी साड़ी में, अम्मा की सिकी लौटी पोटी पनपथी वो बिजली की रोटी, वो चटनी लहसुन अमिया की जिसमें हो खुशबू धनिया की, जो 56 भोग लजाती है जिसे सोच जीभ पनी आती है। कि इन देसी स्वाद सुगंधों की, तुम देसी स्वाद सुगंधों की अनमोल हकीकत क्या जानो। ऐ हनी सिंह के दीवानों तुम फाग के बाबत क्या जानो। आखिरी बात है कि जहाँ डाभ पहले खिलते हैं, झरबेरी में फल फलते हैं, कार्तिकी पूर्णिमा के रेले गंगा के किनारे पर मेले, जहाँ प्रेम साधना होती है, संकल्प याचना होती है। कि माँ गंगा से किस पागल ने क्या मांगी है मन्नत क्या जानो। आए हनी सिंह के दीवानों तुम फाग की रंगत क्या जानो। इसके बाद अध्यक्षी का पाठ के लिए मैं दादा राजकुमार सिंह सोमल सिंह जी को सादर आमंत्रण देता हूं कि छंदों गीतों में इस गाथा का पारायण हो जाएगा, वो नाम चरित जीवन पावन सच रामायण हो जाएगा, और फिर वाल्मीकि तुलसी को ही कविकुल निश्चित प्रेरित होगा। जो दीनों का हितकारी है खुद नारायण हो जाएगा, नारायण हो जाएगा। आइए दादा राजकुमार सिंह सोमल सिंह जी। माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री शर्मा जी जो बड़ा ही कुशल संचालन मंच का कर रहे हैं, इनको हृदय से साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने यूपी महोत्सव के मंच पर अपनी संस्था को स्थान दिलाने में भरसक प्रयास किया। एक बार इनके अभिनंदन में जोरदार तालियां। हमारी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री रणविजय सिंह जी, जो निरंतर संस्था की प्रगति में, इसको आगे बढ़ाने में, नवोदित रचनाकारों को मंच दिलाने में निरंतर सक्रिय रहते हैं और मेरी बराबर उनसे वार्ता होती रहती है। पूरे देश भर में विभिन्न प्रदेशों में, जनपदों में संस्था की ये झलक पहुंच चुकी है। हमारे प्रदेश के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री योगेश चौहान जी हमारे सामने हैं, जिन्होंने लखनऊ में अभी संस्था का बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया। भविष्य में भी प्रयत्नशील हैं। जहां जहां जो जिस क्षेत्र में कहीं भी साहित्य के क्षेत्र में कोई आवश्यकता होती है, श्री चौहान जी अपना पूरा सहयोग संस्था को देते हैं। पदाधिकारी की दृष्टि से और संस्था का संरक्षक होने की दृष्टि से मैं उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूं, उनको कोटि का बधाई देता हूं। बंधुओं बहनों,
संस्थाएं कोई भी किसी व्यक्ति से नहीं चला करती, संस्थाएं सभी के समूह से चलती हैं, सबके सामूहिक प्रयास से चलती हैं। मैं न चाहते हुए भी हरदोई के लोगों का, अन्य जनपदों के लोगों का इतना अपार स्नेह मिलता है। कल ही मैंने राजेश जी से कहा कि भैया मुझे न ले चलो, ठीक नहीं है, मौसम भी बड़ा प्रतिकूल है, लेकिन नहीं, आपको तो चलना ही है। मैं भी उनके इस आग्रह को ठुकराने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा। जिस स्थिति में भी हूँ, जहाँ कहीं भी जिस कोने में मेरी सामर्थ्य के अनुकूल जाने के लिए चाहेंगे, वहां मैं अवश्य पहुंचने की चेष्टा करूंगा। यहाँ पर हमारे 2 सक्रिय संस्था के पदाधिकारी नहीं उपस्थित हो सके। सुबह वीडियो कॉल से श्री मनोज चौहान जी ने दिखाया, बैग रखा हुआ था, ड्रेसअप थे, चाय पी रहे थे, लेकिन पानी मूसलाधार गिर रहा था। वो संस्था के राष्ट्रीय महासचिव है। कहा दादा बताइए, मैं तैयार बैठा हूँ, थोड़ा सा मौका मिल जाए, मैं बस पर पहुंच पाऊं कि मैं तुरंत लखनऊ पहुंचूंगा। नहीं आ पाए। फर्रुखाबाद से वैभव, उनको भी आना था, प्रतिकूल समय, फर्रुखाबाद में मूसलाधार वर्षा हो रही थी, इस कारण वो भी नहीं आ पाए। है, जो भी आए सभी स्वागत योग्य हैं। पवन कश्यप जी हैं, आगे लखनऊ से कई लोग आ गए, हमारे अग्निहोत्री जी वो क्या नाम बैठे हुए हैं श्री, तो मैंने पहली बार मेरी भेंट हुई है। बड़ा स्वागत आपका, संस्था में आपका सम्मान है। जो भी नवोदित रचनाकार संस्था से जुड़ रहे हैं उनका विशेष स्वागत है, क्योंकि वही हमारी आगे की धरोहर है और संस्था को आगे ले जाने का काम वही करेंगे। आइए मंच से जुड़ते हैं। सर्वप्रथम मां वाणी के चरणों में एक मुक्तक देना चाहता हूं। मां वाणी के पावन चरणों में मैं वंदन करता हूं। मां वाणी के पावन चरणों का पद वंदन करता हूं। विघ्न हरण गजवदन गजानन का पद वंदन करता हूं। और सरल साहित्य अकादमी हरदोई उत्तर प्रदेश, सरल सहज रसधार काव्य की बहती रहे प्रखर यूं ही, अतः सभी वाणी पुत्रों का मैं अभिनंदन, क्या बात, अतः सभी वाणी पुत्रों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस मुक्तक के बाद कुछ और पढ़ना चाहूं, एक ही गीत, और वो भी हमारे हरदोई का चाहा हुआ गीत, तो उसी को पढ़े दे रहा हूं, सुनिएगा। हालांकि श्रृंगार मैंने नहीं लिखा है कहीं भी, केवल 2 गीत लिखे हैं, वो हमारे दोनों गीत सबके जाने हुए हैं। और हमारी जो पुस्तक प्रकाशित हो गई है उसके अंतिम के दूसरे पृष्ठ पर ये गीत है। साधना के स्वर जो मैंने प्रकाशित हुई है, हमारे योगेश जी उसमें पहुंचे हुए थे, और शायद सबके हाथों में पहुंची भी है पुस्तक। सुनिएगा। गीत मैंने लिखे किंतु गाए नहीं, गीत मैंने लिखे किंतु गाए नहीं, गुनगुनाता रहा हूँ तुम्हारे लिए। गीत मैंने लिखे, गीत मैंने लिखे किंतु गाए नहीं, गुनगुनाता रहा हूँ तुम्हारे लिए। गीत मैंने लिखे किंतु गाए नहीं, गुनगुनाता रहा हूँ तुम्हारे लिए। राह में सूल थे किंतु साहस भरे, राह में सूल थे किंतु साहस भरे, पग बढ़ाता रहा हूँ तुम्हारे लिए। गीत मैंने लिखे किंतु गाए नहीं, गुनगुनाता रहा हूँ तुम्हारे लिए। गीत मैंने लिखे। अगला बंद लिखिए। चांद तारों भरी देख कर यामिनी, चांद तारों भरी देख कर यामिनी, मन की वीणा बजी बज उठी रागिनी। चांद तारों भरी देख कर यामिनी, मन की वीणा बजी बज उठी रागिनी। था अंधेरा मगर साधना के दिए, था अंधेरा मगर भावना के दिए, मैं जलाता रहा हूँ तुम्हारे लिए। गीत मैंने लिखे किंतु गाए नहीं, गुनगुनाता रहा हूँ तुम्हारे लिए। गीत मैंने लिखे।
अगली पंक्ति देखें। सावनी थी घटा देख नभ की छटा। रणधीर जी, सावनी थी घटा, बड़े मन से सुनिएगा। सावनी थी घटा देख नभ की छटा, आपदाएं रही पर न पीछे हटा। सावनी थी घटा देख नभ की छटा, आपदाएं रही पर न पीछे हटा। कर्म का आपके साथ कर संवरण, कर्म का आपके साथ कर संवरण, मुस्कुराता रहा हूँ तुम्हारे लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। लिखे किंतु गाए नहीं, गुनगुनाता रहा हूँ तुम्हारे लिए, गीत मैंने लिखे। इस गीत का अंतिम बंद जो है, स्त्री जहाँ सौंदर्य का प्रतिरूप है, वही शक्ति का भी स्वरूप है, और शक्ति के रूप में भी हम उसकी साधना करते हैं, उपासना करते हैं। उस ऐसा भाव इन 4 पंक्तियों में मिलेगा। महिला समूह को मैं समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। प्रीति की रीति ऐसी न देखी कभी, प्रीति की रीति ऐसी न देखी कभी, शक्ति के रूप में पूजते हैं सभी। प्रीति की रीति ऐसी न देखी कभी, शक्ति के रूप में पूजते हैं सभी। बस इसी चाह में अर्चना थाल को, बस इसी चाह में अर्चना थाल को, मैं सजाता रहा हूँ तुम्हारे लिए। गीत मैंने लिखे किंतु गाए नहीं, गुनगुनाता रहा हूँ तुम्हारे लिए। बस इसी चाह में अर्चना थाल को, मैं सजाता रहा हूँ तुम्हारे लिए, मुस्कुराता रहा हूँ तुम्हारे लिए। गीत मैंने लिखे। वाह वाह, क्या बात है दादा, वाह, समा बांध दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था अध्यक्षी का पाठ। आदरणीय मैं सीतापुर में पढ़ रहा था, तो वहाँ के जो महाराज जी थे, स्वामी जी थे, मैंने कहा, उन्होंने कहा, किसी की कृपा हुई है। तो महाराज जी, स्वामी जी इसी तरह से कहने थे, कहने भाई ये श्रृंगार आपका तो भरपूर श्रृंगार है। अच्छा नहीं लगता है। शाहजहांपुर के एक सम्मेलन में कांट के दीक्षित जी अध्यक्षता कर रहे थे। दादा, छोटी सी बात सुनाना, इसके बाद नीचे बात कर लेंगे इस संबंध में हम। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ आदरणीय के द्वारा। और इसके बाद रणविजय सिंह जी, मैं जो कि सम्मानित करने का कार्यक्रम है, मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं इंस्पेक्टर बहुत सुंदर श्री चंद ऋषि जी को, बधाई हो, कि वो आए। और दादा रणविजय सिंह जी से निवेदन है कि वो संरक्षक महोदय दादा योगेश चौहान जी को बुलाएं, उन्हें सम्मानित करने के लिए। दादा राजकुमार सोमवंशी जी और रणविजय सिंह सोमवंशी जी, इंस्पेक्टर साहब आदरणीय श्री चंद्रिकी जी को सम्मानित करेंगे।
इसके बाद आदरणीय विपिन मलियावादी जी को सादर आमंत्रित करता हूं और उन्हें सम्मानित करेंगे दादा राजकुमार सोमवंशी जी और दादा योगेश सिंह चौहान जी। इसके बाद वंदना पाल जी का स्वागत बाबू राजेश अवस्थी जी, राजेश बाबू अवस्थी जी। फोन करो कार्ड और फोन इधर साइड से थोड़ा इधर ध्यान में संध्या त्रिपाठी लखनऊ से एक स्टेपनी साथ है और अगला नाम है बहन स्वाति पाठक लखनऊ से। आप लोग आ गए संस्था द्वारा हमारे 5 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। श्री विपिन मलियावादी, संध्या त्रिपाठी लखनऊ, वंदना पाल जी लखनऊ, स्वाति पाठक लखनऊ। आइए जरा आप भी हाथ दिखा रहा नहीं आएंगे कि मोबाइल दिखा रहे जाओ आप जाओ। मुबारक हो। वंदना और पाल दोनों लोग आ जाइए जरा किसी लोग आप कोई दिक्कत नहीं है आ रहे हाँ बिल्कुल आओ पहने रहे जूते पहने रहो आप क्या करेगा कौन करता पड़ेगा। अरे फिर भी आप जनाब हम प्रस्तावित सम्मानित हो